अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला जी। कल की लीव के बाद जी मैं अपना न्यू व्लॉग लेके आपके साथ हाजिर हो गई हूँ। और जी आज का व्लॉग बड़ा स्पेशल होने वाला है। और कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने कल अपना व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब कुछ बेहतर फील किया, तो मैंने कहा चलें जी, ज़्यादा मेरी कहीं लीव ना लगती जाए तो मैं जल्दी से अपना व्लॉग अपलोड कर देती हूँ। तो यहाँ पे जी सुबह से ही मैं व्लॉग अपना स्टार्ट किया था। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने बच्चों के सबसे पहले यूनिफॉर्म प्रेस कर दी थी, क्योंकि कुछ तबीयत ना ठीक होने की वजह से ना मैं रात को कर नहीं पाई, वरना मैं रात को ही बच्चों की यूनिफॉर्म प्रेस करके फिर ही सोती हूँ। उसके बाद सुबह उठती हूँ और बच्चों को उठाती हूँ और बच्चे जल्दी से रेडी होकर नाश्ता करते हैं। तो यहाँ पे जी मैं नाश्ता भी बनाने आ गई थी ऊपर, और यहाँ पे मैं बना रही थी आज प्लेन पराठे और साथ योगर्ट। पता नहीं क्या बात है, बच्चों को बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है। बच्चे कह रहे नहीं मम्मा भूख नहीं है, रोटी नहीं खानी, ना पराठा खाना है, ना ब्रेड खाना है। तो ये 2 दिनों में तो बच्चों ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया, पता नहीं क्या वजह है। तो शायद मौसम की चेंजिंग की वजह से बच्चे ऐसे कर रहे हैं। तो बहरहाल वैसे बच्चे मेरे ठंडा पानी नहीं पीते हैं, फिर भी उनके गले ख़राब हो रहे हैं। और कोई ज़्यादा ठंडा फ्रूट भी नहीं खा रहे हैं, क्योंकि मेरे बच्चे थोड़े से ज़रा सेंसिटिव हैं। और वो जैसे ही कोई ठंडी चीज़ या लेमन कोई खाते हैं तो उनका गला ख़राब हो जाता है। तो मैं इन चीज़ों को बड़ा अवॉइड करती हूँ। तो यहाँ पे जी घर का जमा हुआ दही है, ये बहुत ही स्पेशल दही होता है, घर का जमा हुआ साफ़ सुथरा। और बच्चे अगर स्कूल नाश्ता ना करके जाएं तो बस मुझे भी सुकून नहीं आता। तो आधा पराठा और एक प्याली थोड़ी सी दही और थोड़ा सा गुड़ मैं हमेशा बच्चों को जो डेली देती हूँ स्कूल जाने से पहले मुंह में डाल लेते हैं गुड़ और भाग जाते हैं। तो यहाँ पे जी सबसे पहले मैंने अयान को नाश्ता दे दिया, और अबीहा का तो बिल्कुल भी हाल अच्छा नहीं था और कह रही थी मम्मा मैंने बिल्कुल भी पराठा नहीं खाना, मुझे भूख नहीं लग रही, मेरा दिल घबरा रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने दही में थोड़ा सा छिलका डाल के इसको दे दिया, और मैंने कहा चले मैं ऐसा करती हूँ उनका हेल्दी सा कोई लंच बना देती हूँ। तो शामी तो बच्चे नहीं कहते मम्मा आज शामी वाला सैंडविच ना बनाइएगा, तो मैंने आज बच्चों को एग और ब्रेड दे दिया, और जल्दी से जी मैंने एग ब्रेड बनाया और बच्चों को नाश्ता करवाया और बच्चों को स्कूल भेजा। क्योंकि ना मुझे आजकल मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता है कि मैं कोई वीडियो बनाऊं, क्योंकि इतनी ज़्यादा मक्खी आ गई है, पता नहीं मक्खी का सीज़न आ गया है, इतनी ज़्यादा मक्खी होती है ना, तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि मैं कोई वीडियो बनाऊँ। मेरा दिल करता है बस मैं नहीं बनाऊँ वीडियो, ना मैं कुछ पकाऊँ। तो फिर ऐसे ज़हन में बैठे बैठे सोच आती है कि अगर मैं घर नहीं बनाऊंगी तो बाहर से जो मंगवाऊंगी, तो वहाँ पे तो बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते खाने पकाने का, इतनी मक्खी के सीज़न में तो अनम फिर क्या करोगी। तो बस जी फिर हिम्मत करते हैं और उठते हैं और बना लेते हैं। तो यहाँ पे जी मैं बच्चों का लंच बना रही थी। मैंने थोड़ा सा नमक और काली मिर्च अंडे में डाली, इसको अच्छे से बीट किया, और मैंने बच्चों को स्पेशल सा बना दिया लंच और एग और ब्रेड। और आज मैं आपके साथ एक बात भी करूँगी कि हम जो होम मेकर्स होती हैं ना, उन्हें सारा दिन फिक्र ही रहती है, ये काम हो गया तो उससे अगला काम कैसे करेंगे, उससे अगला काम। जैसे कि मैंने अभी नाश्ता बना लिया, अभी मैं नाश्ता बना के भी फ्री हुई थी, और मैंने जैसे बच्चों का लंच बना के फ्री हुई, तो मुझे साथ ही टेंशन होगी कि आज लंच में क्या बनेगा। तो लंच की मुझे फ़िक्र हो गई, और मेरे हस्बैंड मुझे यही कहते होते हैं कि अभी नाश्ता खा तो लो, तो उसके बाद थोड़ी सी फ़िक्र करना। बस मुझे होता है ना कि जो चीज़ भी लेकर आनी है ये जैसे सब्ज़ी वगैरह ये लेके मुझे देते जाएंगे, तो बस इसलिए मुझे फ़िक्र हो जाती है। बहरहाल इनको कौन समझाए कि बस जो होम मेकर्स होती हैं ना उनको सारा दिन ही थोड़ी थोड़ी फ़िक्र रहती है। टेंशन तो नहीं कहूँगी, तो बस फ़िक्र कहूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे जी मैं बस वो जो कर रही थी, सोच रही थी कि भी लंच में क्या बनेगा, और फिर उसके बाद और अगर लंच बन जाए तो फिर हमें हो जाती है फ़िक्र कि हमारे जो डिनर में क्या बनेगा। बस ये फ़िक्र ही हमें है, और यही बस हमें ना सारा दिन भी हमारा टाइम गुजार देती हैं। तो बस मैं यही सोचती रहती हूँ। वैसे तो मैंने एक दिन पहले प्लान किया होता है कि मैंने ये बनाना है, पर कल जो कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं ना थी, तो उसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या बनाऊँ। कुछ हल्का सा बनाऊँ कि बच्चे खा लें, बच्चे का जैसे दिल घबरा रहा है तो इस तरह। और आजकल मैं आपको ये भी बताऊँगी कि लाजमी आप लंच और डिनर में ना हरे पुदीने की हरा धनिया और मिंट, ये जो होते दोनों चीज़ें मिला के, और ज़ीरा काली मिर्च और लहसुन डाल के ना इसको लाजमी आप पुदीने की चटनी बना के रखें। ये इस मौसम के लिए बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। और मक्खी से ज़रा परहेज़ करें। मेरे घर तो बहुत मक्खी आती है, क्योंकि मेरा घर थोड़ा सा बड़ा है और सारा ना ज़रा लाइटिंग वाला है, हर जगह विंडो है, तो इतनी ज़्यादा लाइटिंग आती है। बेशक आप कर्टन आगे भी कर दो तभी बहुत ज़्यादा लाइटिंग आती है, तो मक्खी बहुत ज़्यादा आती है। इवन कि मैं फरनाइल के सारे वहाँ पे बाहर गिराज में वो जो बाजी से कहती हूँ कि सारे ये गिराएं, फिर बाद में वाइपर लगाएं, और अंदर भी सारे डिटोल के पोछे लगवाती हूँ, फिर भी मक्खी होती है।
तो जी अब मैं आ गई थी जी सारा काम करवा के, और आज कुछ तबीयत अपसेट थी ना, तो आज ईशान ने पकड़ लिए थे जी, और डस्टिंग वाला कपड़ा और शीशा साफ़ करने लगी थी। तो मैं आ गई थी ऊपर किचन में, और यहाँ पे मैं बना रही थी रसमलाई। और सभी जानते हैं कि मेरी रसमलाई की रेसिपी बहुत ही कमाल की और बहुत ही ईजी है। यहाँ पर मैंने हाफ़ कप ले लिया है मिल्क पाउडर, उसमें 1 टीस्पून मैदा, 1 टीस्पून सूजी, 1 टीस्पून भर के आपने देसी घी का, और 1/4 टीस्पून आपने इसके अंदर डाल देना है बेकिंग पाउडर। उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अंडा लेना है एक, उसको अच्छे से बीट करना है ताकि उसकी योग और वाइट जो है दोनों मिक्स हो जाए अच्छे से। थोड़ा थोड़ा करके आपने इसके अंदर डालना है और आपने इसको मिक्स करना है। मिक्स करके ये आपने अपने ही बस मुताबिक आपने बना लेनी है। बहरहाल मैं थोड़ा सा ज़रा बड़े साइज़ की बनाती हूँ, ये इसकी छोटी छोटी बॉल्स ओवल शेप में, तो मैं इसको बस ऐसे दूध में बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिया था 1.5 किलो दूध, उसमें 1/3 कप शुगर डाली थी, बस इतनी ही बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। 1/3 कप शुगर डाल के आपने 1 से 2 बॉयल देने हैं। उसके बाद आपने ये जो बॉल्स बनाई हैं आपने इसके अंदर डाल देनी है, और बस यहाँ पे आपने 5 मिनट एक साइड से पकाना है, और 5 मिनट के बाद आपने इसको टर्न कर देना है। 5 मिनट आपने दूसरी साइड से बनाना है। जी हाँ, आपकी रसमलाई होगी रेडी। बहुत कमाल की बनती है, बहुत टेस्टी बनती है, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो आज जब मैं किचन में आई तो मेरे पास कुछ था नहीं बनाने के लिए। तो पहले तो मैं सोचती रही हूँ कि भाई आज मैं क्या बनाऊँ। तो पहले सोचा है कि ऐसा करती हूँ कि जल्दी से ना मैं मीठा बना लेती हूँ, क्योंकि जब तक बच्चे आएंगे तो ज़रा ठंडा हो जाएगा और अच्छा लगेगा, चलें भी खाएंगे, एंजॉय करेंगे। क्योंकि मीठे की तो वैसे मेरे पास 2 से 3 ऑप्शंस थे। बहरहाल मैंने मीठा रसमलाई इसलिए बनाया क्योंकि दूध अच्छी खासी क्वांटिटी में पड़ा था। मैंने कहा चलें जी अब रसमलाई बनाते हैं। सेकंड में मैं आ जाती हूँ, यहाँ पे मैं बना रही हूँ तड़के वाले चावल, जो कि जल्दी जल्दी बन जाए, और फटाफट मैं वो रेसिपी बना रही हूँ जो जल्दी से बन जाए। तो मैंने यहाँ पे तड़के वाले राइस बनाए, जो सबसे ज़्यादा ईजी आसान रेसिपी होती है। सबको ही पता होता है कि ऑयल गर्म करना है, उसमें साबुत गर्म मसाला डालना है, प्याज डाल के थोड़ा सा सौते करना है, लहसुन अदरक की पेस्ट, और बाद में हरी मिर्चों की पेस्ट, नमक, और थोड़ी सी आपने मोटी कुटी लाल मिर्च डालनी है। चलो जी, आपके हो गए तड़के वाले राइस रेडी। और मैं थोड़ा सा ना इसमें इस बार थोड़ा सा टमाटर भी डाल दिया था, मुझे अच्छा लगता है टमाटर। तो यहाँ पे जी मैंने 1.5 गिलास राइस भिगो थे, मेरी फैमिली के लिए बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर मैं सोच रही थी कि ये जी भी तड़के वाले राइस भी रेडी हो गई हैं, सारा रसमलाई भी रेडी हो गई है, अब मैं क्या बनाऊँ। तो अब मुझे था कि मैं या तो दाल बना लूँ या फिर गोश्त का सालन बना लूँ। बच्चे नहीं खा रहे गोश्त का सालन। दाल बनाऊँगी तो बच्चे कहेंगे कि नहीं मम्मा दाल भी नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने जल्दी से ना फ्रिज खोली, देखा कि कोई और चीज़, तो चिकन ब्रेस्ट था। मैंने उसको जल्दी से डीफ्रोस्ट कर दिया। डीफ्रोस्ट करने के बाद मैंने उसको मोटे मोटे कट करके मैंने उसके क्यूब में कट कर लिया उसे, और उसके बाद जी मैंने डाल दिया चॉपर में डाल के मैंने उसको अच्छे से चॉप कर लिया। चॉप करने के बाद आपको एक दरमियानी साइज़ की प्याज चाहिए, लहसुन अदरक की पेस्ट चाहिए, एक हरी मिर्च की क्यूब चाहिए, ठीक है। और ये गोला कबाब इतने मज़ेदार और इतने ज़बरदस्त, इतने टेस्टी बनते हैं ना कि बस, क्योंकि आजकल का मौसम है ना कि आप थोड़ी सी ज़रा सूखी सूखी कोई चीज़ खाओ, जैसे कोई टिक्का बोटी खाओ और कबाब खाओ, या कोई चपली कबाब खाओ, थोड़ा सा ज़रा स्पाइसी चीज़ खाने को दिल कर रहा है। तो मैंने भी बस फिर यही गोला कबाब बना लिए, और उसके साथ हमने तड़के वाले राइस खाए थे। आप यकीन नहीं करें, इतने कमाल का कम्बिनेशन था ना इन तीनों का, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही मज़ा। जैसे ही ये कीमा चॉप हो गया था, उसके बाद जी मैंने इसके अंदर मैंने डाली थी इसके अंदर ब्रेड स्लाइस चॉप करके, क्यूब डाल दी मैंने, और सारे लहसुन अदरक की पेस्ट डाल के मैंने इसको दोबारा अच्छे से चॉप कर लिया। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी सारे स्पाइसेस, और जो आपने इसके अंदर प्याज डालना है वो आपने लाइट गोल्डन सा करके वो डालना है। जब भी आप गोला कबाब बनाते हैं उसके अंदर डायरेक्टली आप कच्चा प्याज नहीं यूज़ करते हैं। हमेशा ही आपने देखा होगा, जिनकी भी आप रेसिपी फॉलो करते हैं या आप देखते हैं, हमेशा ही वो प्याज को लाइट ब्राउन सा करके फिर इसके अंदर ऐड करती हैं, और इसका इतना अच्छा टेस्ट आता है गोला कबाब में, बहुत ही कमाल का टेस्ट आता है। आप समझ लें कि सारा जायका ही इसका ब्राउन प्याज का है। बहुत मज़ेदार गोला कबाब बनते हैं। और ये थोड़ा सा ना जस्ट टमाटर पड़ा हुआ था, क्योंकि मैंने हाफ़ टमाटर मैंने राइस में डाला था, तो हाफ़ टमाटर ही मैंने इसमें भी डाल दिया। मैंने कहा चलें, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि आपका टेस्ट ख़राब हो जाएगा, बल्कि टेस्ट आपका अच्छा ही होगा, थोड़ा सा खटास आ जाएगी। तो जैसे ही मैंने ये बना लिया तो बड़ी अच्छी सी मुझे इसकी खुशबू आ रही थी। जब भी आप कोई कबाब का कोई कीमा वगैरह चॉप करते हैं ना, तो आप खुद ही देखते हैं कि बड़ा अच्छा एक टेस्ट और एक बड़ी अच्छी एक ना वो जो स्मेल खुशबू सी आ रही होती है, बड़ा मज़ेदार खुशबू होती है। और आ जाते हैं जी फाइनली अपने ये स्पाइसेस की तरफ। इसमें मैंने
लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, सूखा धनिया, नमक, मोटी कुटी हुई लाल मिर्चें, इसको डाल के अच्छे से इसको मैंने मिक्स कर लिया। इसमें मैंने इस बार ना मैंने चिकन पाउडर नहीं डाला। तो मैंने जब अच्छे से इसको मिक्स कर लिया ना, मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा मैंने चपली कबाब का भी डाल दिया मसाला, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और साथ में तंदूरी मसाला भी डाल दिया। ये पता नहीं क्या, तंदूरी मसाला के बगैर तो जैसे भी मेरा कोई गुजारा ही नहीं है। मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा ना ज़रा जैसे भी रेडिश कलर आ जाता है। और जो मैंने रसमलाई में डाला था अंडा, वो थोड़ा सा बच गया था, तो वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो बहुत ही कमाल की रेसिपी होती है। ज़ाहिर बात है, इतनी आजकल महंगाई है, आप ज़रूर वो जो भी अंडा बचा है वो आप वेस्ट करो। क्यों वेस्ट करो? जब आप बना रहे हो चपली कबाब तो बस आप इसमें डाल दो, तो बड़े कमाल के बनते हैं। तो मैंने जी इसके जल्दी जल्दी से छोटे छोटे मिनी मिनी गोले कबाब से बनाए और इसको मैंने फ्राई किया। बहुत ही कमाल, बहुत ही मज़ेदार, इतनी प्यारी खुशबू थी ना कि बस। तो यहाँ पे आ गई थी जी अल्हम्दुलिल्लाह अबीहा, और अबीहा ने फिर जी मेरी वीडियो बनाई, क्योंकि मेरा आपको पता ही है कि ट्राइपॉड ज़रा थोड़ा सा बेचारा पता नहीं क्या बीमार हुआ है। तो और अभी हस्बैंड को टाइम भी नहीं मेरा बाहर जाने का, तो मैंने कहा चले मैं शाम को अगर हस्बैंड के पास टाइम हो तो मैं लाजमी जाऊँगी और लाजमी मैं लेकर आऊँगी ट्राइपॉड अपना। तो जी यहाँ पे ना आधा किलो जो था चिकन का ब्रेस्ट, उससे ये भी मैंने फ्राई कर लिए थे और ये वाले भी थे। देखिए इतनी अच्छी क्वांटिटी में बन जाते हैं। तो यहाँ पे 3-3 4-4 भी बच्चे खाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ये इतने बहुत हैं मेरे एक टाइम के लिए ना, क्योंकि छोटी सी फैमिली है उसके लिए ये बहुत होते हैं। तो साथ ही मैंने थोड़े से ना भी फ्राइज़ भी फ्राई कर लिए थे, उसी ऑयल में ही फ्राई कर लिए थे। तो इसलिए कलर थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डार्क लग रहा है, क्योंकि उस ऑयल में ही मैंने फ्राई कर लिए थे। तो यहाँ पे ये था जी हमारा लंच। और देख लें जी, जो होम मेकर्स होती हैं उनको अपने घर को मैनेज करना आता है, वो किसी ना किसी तरीके से मैनेज कर लेती हैं। बस किचन में जाती हैं, बस अपना जहन लड़ाती हैं कि भाई ये पड़ा, अब इस तरह कर लें तो बन जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह जी जैसे ही जी खाना रेडी हो गया था तो साथ ही हस्बैंड आ गए थे, और फिर हम सब ने खाना लगाया, सब ने साथ मिल के बैठ के खाया। और उसके बाद जी मैंने बच्चों को पढ़ा के थोड़ी देर बच्चों ने रेस्ट की तो कारी साहब आ गए। और जैसे ही कारी साहब पढ़ा के चले गए थे तो फिर मैंने कुछ बाहर जाना था। और मेरे साथ ये भी बड़ा होता है कि जब मैं बाहर जाती हूँ तो फिर मैं भूल जाती हूँ कि मैं क्या चीज़ लेने आई थी यहाँ पे मैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे भी गई थी, मैंने कुछ लेना था। और उसके बाद जी मैं ट्राइपॉड लेना भूल गई कि मैंने ट्राइपॉड लेना। तो बस जी फिर मैं चुप कर गई। जब हम वापसी आ रहे थे तो मैं नहीं बोली कि भाई मैंने तो ये ट्राइपॉड लेना था और मैं तो इसके लिए भी आई थी बाहर। तो मैंने कहा चलें छोड़े, फिर कुछ और जुगाड़ सा लगाती हूँ उसके लिए। और आते आते जी यहाँ पे जी ये है मदनी वाले, और ये बर्गर पॉइंट है, ये बहुत ही कमाल का, मेरा तो फेवरेट है। और मेरे हस्बैंड तो यहाँ से पता नहीं कितने सालों से बर्गर खा रहे हैं। तो वैसे तो मैं बाहर बहुत कम बच्चों को लेकर जाती हूँ ऐसी चीज़ें खिलाने के लिए। बहरहाल ये वाला पॉइंट बहुत साफ़ सुथरा है और बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अब कल मिलती हैं न्यू व्लॉग में न्यू रेसिपी के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।